दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 3। तो चलिए आज हम लोग पेज नंबर 3 एसपीडी साइंस का स्टार्ट कर रहे हैं, जो हम लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जानना। तो चलिए, क्या है टॉपिक? भारत के पड़ोसी देश। तो भारत का जो पड़ोसी देश है, तो हम लोग आज ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या 9। कितनी है? भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या 9। 7 स्थलीय तथा 2 जलीय। 7 स्थलीय तथा 2 जलीय। स्थलीय सीमा से लगे 7 पड़ोसी देश हैं। स्थलीय सीमा से लगे 7 पड़ोसी देश हैं। कौन कौन? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तथा म्यांमार। स्थलीय सीमा से लगे 7 पड़ोसी देश हैं, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तथा म्यांमार, ठीक है। जलीय सीमा से लगे देश हैं श्रीलंका एवं मालदीव, अवस्थित हिंद महासागर। जलीय सीमा से लगा 2 देश हैं श्रीलंका एवं मालदीव, अवस्थित है हिंद महासागर में, ठीक है। जल एवं स्थल सीमा से लगे पड़ोसी देश हैं 3। जल एवं स्थल सीमा से लगे पड़ोसी देश हैं 3। बांग्लादेश, म्यांमार एवं पाकिस्तान। बांग्लादेश, म्यांमार एवं पाकिस्तान। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल एवं भूटान। क्या है? भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल एवं भूटान। भारत को श्रीलंका से अलग करता है पाक जलमरुमध्य एवं मन्नार की खाड़ी। भारत को श्रीलंका से अलग करता है पाक जलमरुमध्य एवं मन्नार की खाड़ी। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा बांग्लादेश के साथ। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा बांग्लादेश के साथ। भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा अफगानिस्तान देश के साथ। भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा अफगानिस्तान देश के साथ। 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य त्रिपुरा। 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य त्रिपुरा। भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है श्रीलंका, दूसरी इंडोनेशिया। भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है श्रीलंका, दूसरा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के सुमात्रा तथा भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप को अलग करता है ग्रेट चैनल। इंडोनेशिया के सुमात्रा तथा भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप को अलग करता है ग्रेट चैनल। भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश हैं बांग्लादेश एवं म्यांमार। भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश है बांग्लादेश एवं म्यांमार। भारत के पश्चिम में स्थित देश है पाकिस्तान। भारत के पश्चिम में स्थित देश है पाकिस्तान। भारत के उत्तर में स्थित पड़ोसी देश हैं नेपाल, भूटान एवं चीन। भारत के उत्तर में स्थित पड़ोसी देश हैं नेपाल, भूटान एवं चीन। भारत के दक्षिण में स्थित देश है श्रीलंका। भारत के दक्षिण में स्थित देश है श्रीलंका। भारत के पड़ोसी देश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश है चीन। भारत के पड़ोसी देश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश है चीन। अफगानिस्तान की सीमा से लगा एकमात्र भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर। अफगानिस्तान की सीमा से लगा एकमात्र भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर। भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है रेड क्लिफ रेखा, निर्धारण 15 अगस्त 1947 को सर सीजे रेड क्लिफ द्वारा। भारत पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा है रेड क्लिफ रेखा, निर्धारित 15 अगस्त 1947 को सर सीजे रेड क्लिफ द्वारा। भारत चीन की बीच सीमा रेखा कहलाती है मैकमोहन रेखा, निर्धारित 27 अप्रैल 1914 को शिमला में। भारत चीन के बीच की सीमा रेखा कहलाती है मैकमोहन रेखा, निर्धारित 27 अप्रैल 1914 को शिमला में। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा डुरंड रेखा, निर्धारण 1896 में। भारत अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा डुरंड रेखा, निर्धारण 1896 में। पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ा भारतीय राज्य की कुल संख्या है 17। पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ा भारतीय राज्य की कुल संख्या 17। भारत का वह भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है पाक अधिकृत कश्मीर पीओके। भारत का वह भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है पाक अधिकृत कश्मीर पीओके। भारत एवं पाकिस्तान के बीच की युद्ध विराम रेखा, नियंत्रण रेखा एलओसी।
भारत एवं पाकिस्तान के बीच की युद्ध विराम रेखा नियंत्रण रेखा LOC। नियंत्रण रेखा का निर्धारण हुआ था 1972 में शिमला समझौता के तहत। नियंत्रण रेखा का निर्धारण हुआ था 1972 में शिमला समझौता के तहत। आदम का पुल स्थित है भारत एवं श्रीलंका के मध्य। आदम का पुल स्थित है भारत एवं श्रीलंका के मध्य। 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है भारत एवं बांग्लादेश को। 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है भारत एवं बांग्लादेश को। पृथ्वी एक परिचय। क्या है? पृथ्वी एक परिचय। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर। पृथ्वी की ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से कम है 42 किलोमीटर। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से कम है 42 किलोमीटर। पृथ्वी पर जल का भाग 71%। पृथ्वी पर जल का भाग 71%। पृथ्वी का औसत घनत्व है 5.5 ग्राम पर सेमी क्यूब। पृथ्वी का औसत घनत्व है 5.5 ग्राम पर सेमी क्यूब। पृथ्वी गति करती है पश्चिम से पूर्व। पृथ्वी गति करती है पश्चिम से पूर्व। पृथ्वी का अक्ष पर घूमना घूर्णन। पृथ्वी का अक्ष पर घूमना घूर्णन। दिन रात होती है पृथ्वी के घूर्णन के कारण। दिन रात होती है पृथ्वी के घूर्णन के कारण। ऋतु परिवर्तन पृथ्वी के परिक्रमण के कारण। ऋतु परिवर्तन पृथ्वी के परिक्रमण के कारण। पृथ्वी 1 घंटे में घूमती है 15 डिग्री देशांतर। पृथ्वी 1 घंटे में घूमती है 15 डिग्री देशांतर। पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी है 23.5 डिग्री। पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी है 23.5 डिग्री। पृथ्वी के भूपटल क्रस्ट में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व ऑक्सीजन 46.80%। पृथ्वी के भूपटल क्रस्ट में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व ऑक्सीजन 46.80%। पृथ्वी गोल है कहा था पाइथागोरस ने। पृथ्वी गोल है कहा था पाइथागोरस ने। पृथ्वी की सतह के नीचे का द्रवीभूत सेल कहलाता है मैग्मा। पृथ्वी की सतह के नीचे का द्रवीभूत सेल कहलाता है मैग्मा। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी 4 जुलाई को अपसौर के दरमियान। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी 4 जुलाई अपसौर के दरमियान। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को अपसौर के दरमियान। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को उपसौर के दरमियान। उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाले काल्पनिक रेखा कहलाती है एप्साइड रेखा। उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली रेखा काल्पनिक रेखा कहलाती है एप्साइड रेखा। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान 1/81। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान 1/81। पृथ्वी पर सबसे बड़ा हिमखंड अंटार्कटिका। पृथ्वी पर सबसे बड़ा हिमखंड अंटार्कटिका। पृथ्वी की आंतरिक संरचना बनी है सियाल, सीमा एवं क्रोड नीफे से। पृथ्वी की आंतरिक संरचना बनी है सियाल, सीमा एवं क्रोड नीफे से। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्रोड नीफे। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्रोड नीफे। क्रोड बना है लोहा तथा निकल से। क्रोड बना है लोहा तथा निकिल से। सियाल बना है सिलिकॉन एवं एल्यूमीनियम से। सियाल बना है सिलिकॉन एवं एल्यूमीनियम से। सीमा बना है सिलिकॉन एवं मैग्नीशियम से। सीमा बना है सिलिकॉन एवं मैग्नीशियम से। पृथ्वी का सुरक्षा वल्ब है ज्वालामुखी। पृथ्वी का सुरक्षा वल्ब है ज्वालामुखी। पृथ्वी का सुरक्षा वल्ब है ज्वालामुखी। पृथ्वी के बाह्य भित्ति की ऊपरी भाग कहलाता है स्थेनोस्फीयर। पृथ्वी के बाह्य भित्ति का ऊपरी भाग कहलाता है स्थेनोस्फीयर। पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन 21 जून उत्तर गोलार्ध तथा 22 दिसंबर दक्षिणी गोलार्ध। पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन 21 जून उत्तर गोलार्ध तथा 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध। पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर उत्तरी गोलार्ध तथा 21 जून दक्षिणी गोलार्ध। पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर उत्तरी गोलार्ध तथा 21 जून दक्षिणी गोलार्ध। पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं 23 सितंबर एवं 21 मार्च को। पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं 23 सितंबर एवं 21 मार्च को। चांद्र ग्रहण होते हैं जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। चांद्र ग्रहण होते हैं जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। सूर्य ग्रहण होते हैं जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाते हैं। जब सूर्य ग्रहण होते हैं जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाते हैं। पृथ्वी से चंद्रमा का भाग दिखता है 57%। पृथ्वी से चंद्रमा का भाग दिखता है 57%। पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है यूरेनियम काल निर्धारण विधि द्वारा। पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है यूरेनियम काल निर्धारण विधि द्वारा। अवश्य अक्षांश संबंधित हैं 30 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों से।
आश्व अक्षांश संबंधित है 30 डिग्री 40 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश से। पृथ्वी पर अक्षांश तथा देशांतर रेखाएं क्रमशः 180 एवं 360 है। पृथ्वी पर अक्षांश तथा देशांतर रेखाएं क्रमशः 180 और देशांतर 360। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी गोरे। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी गोरे। ब्रह्मांड संपूर्ण परिचय। पृथ्वी को घेरने वाला आकाश है ब्रह्मांड। पृथ्वी को घेरने वाला आकाश है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन कहलाता है ब्रह्मांड विज्ञान कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन कहलाता है ब्रह्मांड विज्ञान कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना बिग बैंग। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना बिग बैंग। ब्रह्मांड की सबसे बड़ा तारा स्पाइनल ओरेगी। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा स्पाइनल ओरेगी। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया बेल्जियम के जॉर्ज लेमिंटर ने 1966 में। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया बेल्जियम के जॉर्ज लेमिंटर ने 1966 में। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा है अभिनव तारा या सुपरनोवा। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा है अभिनव तारा या सुपरनोवा। ब्रह्मांड की आयु 13 बिलियन वर्ष। ब्रह्मांड की आयु 13 बिलियन वर्ष। ब्रह्मांड की आयु 13 बिलियन वर्ष। ब्रह्मांड का व्यास है 10⁸ प्रकाश वर्ष। ब्रह्मांड का व्यास है 10⁸ प्रकाश वर्ष। ब्रह्मांड का व्यास है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी कहलाता है प्रकाश वर्ष। एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी कहलाता है प्रकाश वर्ष। खगोलीय दूरी की सबसे बड़ा मात्रक पारसेक। खगोलीय दूरी की सबसे बड़ा मात्रक पारसेक। एक पारसेक बराबर है 3.26 प्रकाश वर्ष। 1 पारसेक बराबर है 3.26 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है -9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर या 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर या 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है कहा था कोपरनिकस ने पोलैंड के। सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है कहा था कोपरनिकस ने पोलैंड। ब्लैक होल सिद्धांत दिया एस चंद्रशेखर ने। ब्लैक होल सिद्धांत दिया एस चंद्रशेखर ने। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाता है चंद्रशेखर सीमा। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाता है चंद्रशेखर सीमा। सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है कहा था कोपरनिकस ने। सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र कहा था कोपरनिकस ने। तारे का रंग सूचक है उसके ताप का। तारे का रंग सूचक है उसके ताप का। अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखता है काला। अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखता है काला। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है प्रकीर्णन के कारण। आकाश का रंग नीला प्रकीर्णन के कारण। तारे टिमटिमाने का कारण प्रकाश का अपवर्तन। तारे टिमटिमाने का कारण प्रकाश का अपवर्तन। तारों का सुंदर पैटर्न कहलाता है तारामंडल। तारों का सुंदर पैटर्न कहलाता है तारामंडल। तारामंडलों की कुल संख्या 89 है। तारामंडलों की कुल संख्या 89 है। सबसे बड़ा तारामंडल सेंटोरस है। सबसे बड़ा तारामंडल सेंटोरस है। सबसे छोटा तारामंडल क्रक्स। तारों के बड़े बड़े गुच्छों का समूह कहलाता है गैलेक्सी। व्यास 10⁵ प्रकाश वर्ष। तारों के बड़े बड़े गुच्छों का समूह कहलाता है गैलेक्सी। व्यास 10⁵ प्रकाश वर्ष। आकाशगंगा की आकृति है सर्पिलाकार। आकाशगंगा की आकृति है सर्पिलाकार। आकाशगंगा गैलेक्सी की निकटतम मंदाकिनी देवयानी एंड्रोमेडा। आकाशगंगा गैलेक्सी की निकटतम मंदाकिनी है देवयानी एंड्रोमेडा। एक खगोलीय एकक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एक खगोलीय एकक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट औसत दूरी है सूर्य और पृथ्वी के बीच का। एक खगोलीय एकक औसत दूरी है सूर्य और पृथ्वी के बीच का। एक खगोलीय एकक औसत दूरी है सूर्य और पृथ्वी के बीच का। पृथ्वी तथा सौरमंडल जिस आकाशगंगा में स्थित है वह कहलाता है दुग्ध मेखला। पृथ्वी तथा सौरमंडल जिस आकाशगंगा में स्थित है वह कहलाता है दुग्ध मेखला। दुग्ध मेखला मिल्की वे एक मिल्की वे जो है वह एक मंदाकिनी है अरबों तारा का समूह। मंदाकिनी है अरबों तारों का समूह। नवीनतम ज्ञान मंदाकिनी है ड्वार्फ मंदाकिनी। नवीनतम ज्ञान मंदाकिनी है ड्वार्फ मंदाकिनी। पल्सर होते हैं तेजी से घूमने वाले तारे। आकाशगंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा था गैलीलियो ने। आकाशगंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा था गैलीलियो ने। 76 वर्ष के अंतराल पर दिखाई देने वाला धूमकेतु हेली अंतिम बार 1986 में दिखा।
76 वर्ष के अंतराल पर दिखाई देने वाला धूमकेतु हेलियन बार 1986 में दिखा। हेली धूमकेतु पुनः दिखाई पड़ेगा 2062 में। हेली धूमकेतु पुनः दिखाई पड़ेगा 2062 में। तो हम लोगों ने पेज नंबर 3 कवर कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पेज नंबर 4 को कवर करेंगे। तो आप लोग को अगर अच्छा लग रहा होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक करके शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे।